फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आजकल क्यों महिलाओं को, लड़कियों को इतनी ज्यादा पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, क्या कारण है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जो इस कंडीशन से सफर कर रही हैं, पीसीओडी और पीसीओएस की तकलीफ से। और ऐसा भी देखा गया है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको आज ये प्रॉब्लम नहीं है तो आगे नहीं हो सकती है। इसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं महिलाओं के अंदर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। इसमें जो है ओवरीज के अंदर, महिला की जो ओवरी है उसके अंदर छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं, पानी की गांठें, और जो एग है, जो अंडा है, वो फॉलिकल अनमेच्योर्ड फॉर्म में ही अंदर रह जाता है, वो रिलीज ही नहीं हो पाता है, अंडा रिलीज नहीं हो पाता है। महिला के पीरियड्स नहीं आते हैं या इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं या बहुत बहुत डिले पीरियड आते हैं और महिला को कंसीव करने में भी तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा बॉडी पे भी बहुत सारे इसके इफेक्ट्स आते हैं, जैसे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना, बालों का झड़ना, इस तरह से और भी बहुत सारे, एक्ने होना, पिंपल्स वगैरह हो जाना, डल स्किन हो जाना, ये सारी चीजें भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो आ जाती हैं। तो ये आजकल क्यों कॉमन हो गया है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। तो देखिए, एक तो इसका बहुत कॉमन सा रीजन ये है कि अगर फैमिली में कुछ हिस्ट्री है इससे रिलेटेड, जैसे जिन लोगों की फैमिलीज में डायबिटिक हिस्ट्री होती है, डायबिटीज चल रही होती है, ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, या हार्ट की कोई कंडीशन चल रही होती है, या हार्मोनल इश्यूज होते हैं पहले से ही चल रहे होते हैं फैमिली के अंदर, तो उन महिलाओं के अंदर इसकी टेंडेंसी ज्यादा देखी गई है कि उनको भी उनकी लाइफ में ये डिजीज हो सकती है। उसके अलावा ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज है, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके होने के। सबसे बड़ा जो चांस आजकल देखा जा रहा है कि आजकल किसी के पास किसी चीज का भी रेगुलर टाइम नहीं है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इसीलिए बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं या जिनका स्लीप पैटर्न, सोने का सही समय नहीं है, उठने का सही समय नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, गलत समय पे खाना खाती हैं, कोई बहुत डिले रात में देर देर रात तक जग रहे हैं, या जो बच्चियां होती हैं जिनके 9th-10th का टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पर पढ़ाई का प्रेशर होता है तो खाना वगैरह इरेगुलर टाइम पे होता है, रात को देर देर तक जगे रहना, फिर दिन के टाइम पे सो जाना, इन सारी चीजों की वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक अफेक्ट होती है। उसकी वजह से हार्मोनल जो है डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो डायरेक्टली आपके कहाँ पे अफेक्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके जो ओवरीज हैं उनको अफेक्ट करता है वो हार्मोनल चेंजेस, और उसकी वजह से जो एग है वो सही से रिलीज नहीं हो पाता, अंदर अनमेच्योर फॉर्म में अंदर ही ट्रैप होके रह जाता है, छोटे छोटे पानी के भरे हुए सिस्ट बन जाते हैं, जैसे गांठें बोल सकते हैं, और इस तरह ओवरीज में बन जाते हैं, और वो आपको आगे की जो भी इससे एसोसिएटेड सिम्टम्स मैंने बताए वो आपकी बॉडी पे शो होने लगते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा जो प्रोसेस्ड फूड खाती है ना महिलाएं, मतलब जो ये पैक्ड फूड आता है उस तरह का फूड खाती हैं, या जो पैकेट्स में आता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स का जो बहुत यूज करती हैं महिलाएं, इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत प्लास्टिक के खाने, मतलब बर्तनों को यूज नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव में अगर आप हीट कर रही हैं तो कांच के बर्तनों में कीजिए, आप प्लास्टिक पे मत कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस्ड फूड आता है और जो प्लास्टिक रिलेटेड चीजें हैं, इनमें इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं खाने के अंदर, जो महिला की बॉडी में जाके उनके हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और हार्मोन्स अफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली ये पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए। कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार चलता है, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप खाते हैं तो वो बीइंग अ फीमेल आपके हार्मोन जरूर अफेक्ट करेगा। अगर आपको हीट करना है, आपको माइक्रोवेव यूज करना है, तो ट्राई कीजिए आप ऐसे मटेरियल यूज कीजिए जो जैसे ग्लास हो, कांच के बर्तनों में हीट कीजिए, रेदर देन बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा जो महिलाएं बहुत ज्यादा ये वाइट चीजें जैसे कि मैदा हुई, चीनी हुई और चावल हुए, इनका सेवन बहुत ज्यादा करती हैं, तो उन महिलाओं
को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि उनको आगे जाके पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपका वेट गेन कराती हैं। और जिन महिलाओं में मोटापे की दिक्कत होती है, जिनका वेट ओवर वेट है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल डिसबैलेंस होना बहुत कॉमन है, और जिसकी वजह से पीसीओएस का दिक्कत या पीसीओडी की प्रॉब्लम होना भी बहुत कॉमन है। तो ये सारे कॉजेज हैं जो महिलाओं में आजकल देखे जा रहे हैं कि क्यों मैक्सिमम लोगों में, महिलाओं के अंदर पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप इनसे बच सकते हैं। अपना एक स्लीप पैटर्न बनाइए, सही समय पर उठिए, सही समय पर सोइए, सही समय पर खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा ये होगा कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा बैलेंस में रहेंगे। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम भी चल रही है, अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर देती हैं, तो उससे जो वो सिस्ट हैं जो अंदर ट्रैप हो गए हैं वो रिलीज हो जाएंगे, उनसे पीरियड्स आ जाएगा आपका, और जो ओवरी है वो क्लीन हो जाएगी। और अगर आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं तो आगे जाकर सिस्ट नहीं डेवलप होंगे, तो सिम्टम्स नहीं आएंगे बॉडी के अंदर, बहुत कम सिम्टम्स आएंगे, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो इसलिए याद रखिए कि पीसीओएस पीसीओडी का कोई परमानेंट ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल को सही कर कर ही आप ये ध्यान दे सकते हैं कि आपके अंदर कभी भी ये डिजीज डेवलप ना हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे जरूर बताना चाहिए कि किस वजह से आजकल बहुत ज्यादा महिलाओं के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक बात याद रखिए कि ये क्योंकि जस्ट आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करने से ही डिजीज को आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इनिशियल टाइम से ही अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, आप उनको भी सही तरह से सही टाइम पे सोना, खाना, हर अपना वर्क रूटीन मेंटेन करना सिखाइए। दूसरा, अगर आप वर्किंग हैं तो अगर आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि आप नॉर्मली आपके वर्क आवर्स ऐसे हैं कि आप उनको सही समय पर नहीं सारे काम कर सकते हैं, तो आप एक्टिविटी को ऐड कीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स की एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज, जस्ट चाहे आप घर पर ही एक जगह पे खड़े होकर जंपिंग ही कर लीजिए, बट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रेजिस्टेंट रहेगा, किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, तो ये आपका ठीक नहीं हो सकता। और जो जो फूड आइटम्स मैंने बताए हैं उनको अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा आजकल जंक खा लेते हैं क्योंकि एकदम से कुछ खाने का मन है, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, बट पता नहीं चलता है लॉन्ग टर्म में ये सब कुछ अफेक्ट करता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है पीसीओएस और पीसीओडी से। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आसपास जितनी महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए कि ये डिजीज उनके अंदर ना हो। जस्ट जिन चीजों का मैंने बोला है उनका ध्यान रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, जंक वगैरह से दूर रहिए, ऊट पटांग चीजें मत खाइए, सही समय पर सही काम कीजिए। आप खुद को इस डिजीज को होने से बचा सकती हैं। सो थैंक यू सो मच।